हेलो दोस्तों, स्मार्ट साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, वैद्युत रसायन के बारे में। अब उसके अंतर्गत एक नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव का मापन, जो क्या कहलाता है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहां से अपन बात करें इसका मापन किस प्रकार से किया जाता है। अब ये कहें किसी एक इलेक्ट्रोड का विद्युत रासायनिक शेल है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। दो इलेक्ट्रोड, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। यहां से अपन कह सकते हैं किसी भी सेल में या किसी एक इलेक्ट्रोड का विद्युत वाहक बल या विभव आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते। उस सेल का विभव ज्ञात करने के लिए या उस इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए कोई अन्य इलेक्ट्रोड भी प्रयुक्त किया जाता है जिसका विभव पहले से ज्ञात होना चाहिए। तो वह इलेक्ट्रोड जिसका विभव पहले से ज्ञात होता है उसको अपन क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड या संदर्भ इलेक्ट्रोड। तो वर्तमान में मानक इलेक्ट्रोड के रूप में यूज में आता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो उस इलेक्ट्रोड का जो विभव है वो क्या होता है EH2S+ बराबर 0.0 वोल्ट। वर्तमान में मानक के रूप में किसको लिया जाता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, जिसका विभव होता है E0 H2S+ बराबर 0.0 वोल्ट। तो हम यहां कह रहे हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रोड का हम विभव ज्ञात करना चाहते हैं तो उसको अकेले ज्ञात नहीं कर सकते। तो उसको ज्ञात करने के लिए किसी अन्य इलेक्ट्रोड को मानक के रूप में लिया जाता है जिसके सापेक्ष उस इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात हो सकता है। तो मानक के रूप में किसे काम में लेते हैं, हाइड्रोजन को, या मानक हाइड्रोजन को काम में लिया जाता है जिसका विभव होता है 0.0 वोल्ट। अब यहां पे वो उदाहरण की बात करेंगे, जैसे Zn+2 इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना। इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना, ये है माना कि एक पॉइंट। अब इसका अपन विभव ज्ञात करना चाहते हैं तो विद्युत रासायनिक शेल में एक जगह तो अपन क्या रखेंगे, जिंक इलेक्ट्रोड, और दूसरी जगह अपन क्या रखेंगे, मानक इलेक्ट्रोड। तो इसकी संरचना बनाए कैसे होगी, एक पात्र है, इसमें अपन ने क्या रख दिया, जिंक को, इससे संबंधित विलयन क्या है, जिंक सल्फेट, इसकी सांद्रता क्या है 1m। इसके अलावा दूसरा अपन क्या लेंगे, मानक का विलयन, मानक विलयन, और मानक इलेक्ट्रोड कौन सा लेंगे अपन, हाइड्रोजन। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए अपन क्या करेंगे, ऐसी संरचना कल अपन ने देखी थी इसकी, ये है, इन दोनों को जॉइंट करते हैं किससे, गैल्वेनोमीटर से। किससे जोड़ दिया है, गैल्वेनोमीटर, या इसको अपन कहते हैं विभव मापी। ठीक है, इधर से अपन H2 गैस प्रवाहित करते हैं और यहां विलयन कौन सा होता है, HCl, इसकी क्वांटिटी भी कितनी होती है 1m। अब इन दोनों विलयनों को कनेक्ट करने के लिए क्या लगाते हैं, यहां पे लवण सेतु। क्या लगा रहे हैं, लवण सेतु। देखो अपन ने क्या किया है, जिंक इलेक्ट्रोड को हम विभव ज्ञात करना चाहते थे तो जिंक इलेक्ट्रोड को एक स्थान पर यूज में लिया है जिसमें जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के विलयन में रखते हैं, और दूसरा मानक इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं कौन सा, हाइड्रोजन। तो
तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहाँ पे लिया है, उसका विलयन क्या है, HCl उसमें उपस्थित है। दोनों को गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है तथा दोनों विलयनों को लवण सेतु द्वारा ज्वाइंट कर देते हैं जिससे कि परिपथ पूर्ण हो जाता है। यहां तक कोई समस्या? सीधी सी बात है। एक जगह मानक इलेक्ट्रोड काम में लिया है, दूसरी जगह वह इलेक्ट्रोड जिसका हमें विभव ज्ञात करना है उसको ले लें, दोनों को संयुक्त करेंगे तो पूरा विद्युत रासायनिक क्षण यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब यहां से अपन कहेंगे कि जब परिपथ पूर्ण हो जाता है, जब परिपथ पूर्ण हो जाता है तो यहां गैल्वेनोमीटर या विभव मापी कोई ना कोई विक्षेप दर्शाएगा या कोई ना कोई सेल विभव का मान दर्शाएगा। तो अपन क्या कहेंगे, जब परिपथ पूर्ण होता है तो सेल द्वारा या विभव मापी द्वारा प्राप्त सेल विभव, विभव मापी द्वारा मापित सेल विभव का मान यहां प्राप्त होता है कितना, ई सेल बराबर प्लस में 0.76 वोल्ट। कितना प्राप्त होता है यहाँ पे सेल विभव, विभव मापी द्वारा ज्ञात कर रहे हैं तो कितना मिलता है यहाँ पे, ई सेल बराबर प्लस 0.76 वोल्ट। तो मैंने एक पॉइंट बताया था कि सेल विभव हमेशा धनात्मक होता है, इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो सीधा सा पॉइंट है, हमें जिंक इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना है तो एक जगह तो जिंक इलेक्ट्रोड रख दिया और दूसरी जगह क्या रख दिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब यहां से अपन कहते हैं जब सेल में अभिक्रियाएं होती हैं तो इस सेल में जिंक एनोड की तरह कार्य करता है और हाइड्रोजन कैथोड की तरह कार्य करता है। जिंक एनोड की तरह कार्य करता है और हाइड्रोजन कैथोड की तरह कार्य करता है। वह निर्भर करता है किसके अनुसार, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार, कि हाइड्रोजन का जो विभव है वो 0.0 है और विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का मानक अपचयन विभव कितना आता है, नेगेटिव आता है। तो अपन ये कहते हैं कि जिंक यहाँ पे एनोड की तरह कार्य करेगा जिस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी और हाइड्रोजन कैथोड की तरह कार्य करेगा जिस पर अपचयन अभिक्रिया संपन्न होगी। अब यहां से अपन करेंगे सेल या विभव मापी द्वारा मापित सेल विभव कितना मिल रहा है, 0.76 वोल्ट। अब इसको अपन ज्ञात करना चाहते हैं लेकिन इसके बारे में पता है हमें, तो यहां से अपन क्या कहेंगे, क्योंकि ई सेल बराबर क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहां क्या लिख रहे हैं, ई सेल बराबर ई कैथोड क्या है, हाइड्रोजन, ई एनोड क्या है, जिंक, यही है। अब यहां से इस ई सेल का मान रखते हैं कितना है, 0.76 वोल्ट बराबर हाइड्रोजन के लिए विभव का मान कितना है, 0.0 माइनस ई Zn इसे हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो यहां से क्या मिलेगा, माइनस ई Zn+2 बराबर 0.76 वोल्ट। इस माइनस को प्लस करना तो यहां पे क्या आएगा, माइनस। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है उसका विभव या इलेक्ट्रोड विभव माइनस में 0.76 वोल्ट प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, माइनस में 0.76 वोल्ट। तो सीधा सा पॉइंट है, अकेले इलेक्ट्रोड का विभव हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो उसके साथ हमने क्या लिया है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और दोनों को गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं जिससे गैल्वेनोमीटर कोई ना कोई पाठ्यांक दर्शाता है, विभव मापी पाठ्यांक दर्शाता है जिससे सेल विभव प्राप्त होता है। इस प्रकार कि विभव मापी द्वारा मापित सेल विभव मिल जाएगा और मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान हमें पहले से पता है, तो जिंक इलेक्ट्रोड के लिए विभव की अपन काउंट या विभव को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से जिंक इलेक्ट्रोड के लिए जो विभव का मान है वो कितना आता है, माइनस में 0.76 वोल्ट। तो इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। ऐसे अपन कॉपर +2 के लिए इलेक्ट्रोड विभव की गणना कर सकते हैं, तो वहां भी इसी प्रकार की कंडीशन प्राप्त होगी। तो एग्जांपल मैंने बताया है, ये ऐसे एग्जांपल वैसे नोट्स में दोनों हैं। तो तरीका यही है, किसी भी एग्जांपल के लिए जैसे बुक के पीछे भी क्वेश्चन है, मैग्नीशियम मैग्नेट +2 Mg/Mg+2
इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात कीजिए, तो तरीका अपन यही लेंगे। ये चीज अपन करके देखें एक बार, जितना अपन इसको प्रैक्टिस में लाएंगे उतना ही वो क्लियर होता जाए। ठीक है, तो इस टॉपिक में बस इतना ही है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।